राइस टीवी, सच सबसे आगे। क्या उधार कर दिए हैं? दलित का बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित का बेटी सुरक्षित नहीं है। आप लोग के साथ एक बात सुनिए, एक बात हम लोग युवा हैं, किसी पुराने व्यक्ति को कहिएगा तो मान लेगा आपका बात। बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई दलित होगा? कोई नहीं है, कोई है? फिर भी आप लोग, आपके लोग सम्मान नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। लोकसभा में पहुंचाने का काम बाबा साहब को कांग्रेस नहीं किया, मुसलमान किया था। ये बात को मालूम नहीं है। मुसलमान कोई भाजपाई नहीं है। तुमको मालूम नहीं है? मुसलमान महाराष्ट्र में अगर भाजपा सपोर्ट करता तो बाबा साहब बंगाल आते चुनाव लड़ने। दोस्तों, ये जो आपने अंशभाग देखा है वीडियो का, ये बिहार चुनाव से संबंध रखता है। बिहार के एक विधायक हैं बीजेपी के, उनकी जम के फजीयत हुई है एक दलित समाज की बस्ती में जाकर। आप सब जानते हैं कि दलित विरोधी चेहरा जो है बीजेपी का सबके सामने बेनकाब हो गया है। हर कोई आज जान रहा है हाथरस की घटना के बाद तो पूरी तरह से कि बीजेपी की सोच जो है वो दलित विरोधी सोच है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है वो इनके राज में होता है। अब ये नेताजी प्रमोद कुमार नाम है इनका, मोतिहारी विधानसभा से विधायक थे। ये पहुंच गए प्रचार करते करते बिहार के उस इलाके में जो दलितों की बस्ती है इनकी विधानसभा की, मोतिहारी विधानसभा की। वहां हमारे कुछ दलित पढ़े लिखे भाई थे, उन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजा दी है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, फुटेजेस दिखाऊंगा, आप भी कहेंगे कि आप सिर्फ रुझान नहीं आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी बिहार चुनाव हारने की कगार पे आ चुकी है। परिणाम आने लगे हैं कि बीजेपी और जेडीयू अब सरकार नहीं बना पाएंगे। पहले आप ये देखिए कि ये नेताजी हमारे दलित भाइयों से कहने लगे आपका उद्धार किया है हम लोगों ने। उसने कहा खाक उद्धार किया है आपने, आपके राज में पीटा जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद नेताजी कहने लगे कि बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं, हमने उनको, हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उन्होंने उनको लोकसभा राज्यसभा भेजा था। उसने कहा क्या खाक भेजा था आपने? महाराष्ट्र छोड़ के उनको आना पड़ा था बाबा साहब को, बंगाल मुसलमानों ने भेजा था बंगाल के उनको वहां पे। हमसे झूठ मत बोलिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो कहते हैं विधायक जी कि नेगेटिविटी भर गई है इसके अंदर सोशल मीडिया से, और अपनी बगलें झांकने लगे विधायक जी, और साथ के साथ बतौला देने लगे फेंकम फाकी अपने साहेब की नकल के अंदर कि हमने तो रोड बनवा दिया पटना तक, उसका क्या? तो उसने कहा लोकल रोड तो बनवा लो। देखिए ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई दलित होगा? कोई नहीं है, कोई है? फिर भी आप लोग, आपके लोग सम्मान नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। जान नहीं सका। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। सुनिए भाई, सब लोग बोलिएगा तो क्या जानता है नौजवान आदमी? समझाने दीजिए, उसको समझ नहीं है, उसको जानकारी तो भी लेना चाहिए। आप बहुत कुछ बता सकते हैं। बहुत बता सकते हैं, घंटों बता सकते हैं। जी जी जी। बाबा भीमराव अंबेडकर का तीर्थ स्थल यही नरेंद्र मोदी बनवाया है, जाकर देख लीजिए। चाहे दिल्ली हो, चाहे नागपुर हो, चाहे बम्बई। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बाबा भीमराव अंबेडकर जो कांग्रेस पार्टी कहता था कि बाबा साहेब को हम हई सम्मान देंगे, हऊ सम्मान देंगे, लोकसभा में पहुंचाने का काम बाबा साहेब को कांग्रेस नहीं किया, मुसलमान किया था। ये बात को मालूम नहीं है? मुसलमान कोई भाजपाई नहीं है। तुमको मालूम नहीं है? मुसलमान महाराष्ट्र में अगर भाजपा सपोर्ट करता तो बाबा साहब बंगाल आते चुनाव लड़ने। अरे इसको निगेटिव समझा दिया है, तुमको आप हमेशा आते हैं, आपके प्रति हम कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन आज दलित का बात किए तो हम कर दिए। सुनना ही नहीं चाहेगा तो बोलते रहो। बोलिए, हम सुन रहे हैं। तू सुनना ही नहीं चाहेगा, किसी बात को मन में तुमको ये बात। आप ही के सांसद आरक्षण के मुद्दा पर करते हैं, विरोध करते अनुसूचित आयोग बनाया नरेंद्र मोदी हैं कि बिहार में आप लोग का एनडीए का सरकार है। पहले आरक्षण कै % था? 22% था। बिहार में आरक्षण कै % था पहले? ये आरक्षण जो था, हाँ, उसमें से कटा हुआ है का? कटा हुआ नहीं है, आरक्षण काट के छोट कर दिया है। आप लोग का सप्ताह है, फिर भी दलित का उद्धार नहीं हो रहा है। आप लोग कहने के लिए कह दीजिए कि हाँ हमारे राज्य में दलित का बहुत उद्धार हो गया। सोशल मीडिया के बात, जमीनी बात है। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, सुनो। ये चुनाव है, जब लालू प्रसाद के शासन था तो कहे कि एकल पद पर आरक्षण नहीं रहेगा। जैसा ही नीतीश कुमार एकल पद पर आरक्षण दी जाते, उपेंद्र मुखिया उसका प्रतीक फरमान है। लालू यादव का बात कर दिए, लालू यादव ने तो बहुत कुछ किया है, फरमान देख लीजिए। आज सोशल मीडिया पर आज जो कह रहे हो, ये सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहा है। यहाँ से पटना जाने का सड़क था,
कुछ नहीं था। आप तो जीवधारा का रोड नहीं बनवाया अभी तक। कौन जीवधारा करो? हाँ, किशुनपुर से हम जीवधारा जाते हैं, वो रोड नहीं बनवाया। अब तो जानकारी नहीं क्या तुम बोल रहा है? तुम ही चलेगा उसमें। अरे उसको देख तू उम्र तक ले आपको पूछ दिया, हम पूछ रहे हैं प्रमोद जी से, ये आपका उम्र कितना है? हमसे बड़ा है का? ना छोटा है, चिन्ह रहे हैं हमको? पूरा चिन्ह है। तब हम कह रहे हैं कि जो रोड बनवाने का उसका शिलान्यास नहीं हुआ है, वो रोड अभी हुआ है, चुनाव है। नहीं तो अब ये पास हुआ तो हम क्या करेंगे? आप तो यहाँ कितना साल क्या से जरूरी हैं? भाई बेहुदा? आपका काम है वो करना। क्या जरूरी है नेता से बोलने के लिए? क्या जरूरी है तुमको? हमारा हक है कौन पूछने करो? के लिए, पूछेंगे इनसे, अरे तो पूछ करेंगे। रहा हक है तो आपको हक दे देंगे का? फिर 5 साल का बाद में आएंगे ये प्रमोद। हमारा जनप्रतिनिधि है, कोई आम आदमी थोड़ी है कि इनसे हम बोलेंगे तो गलत बात है। 5वां साल हमारा फिर उड़ाएंगे। जनप्रतिनिधि है, इनसे बोलने का अधिकार है हमको। दोस्तों देखा आपने, जब इन्होंने कहा कि पटना तक रोड बनवा दिया तो एक पढ़े लिखे हमारे दलित भाई ने ये कहा, मूल निवासी भाई ने, कि वो पटना के रोड की बात करते हो, लोकल रोड तो बनवाओ। तो उन्होंने कहा कि उसका शिलान्यास तो कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, पढ़े लिखे ने, कि वो शिलान्यास तो चुनाव के वक्त किया है, पहले क्या कर रहे थे? तो नेताजी घबरा के कहने लगे कि भाई हमारे तो फाइल अप्रूव होकर अब आई है, तो पहले कैसे कर देते? तो उसने कहा, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम मत करो, सरकार आपकी थी, आप पहले भी अप्रूव करा सकते थे। दोस्तों ये होती है पढ़ाई की ताकत, और ये है हमारे मूल निवासी भाई की आज पढ़ाई, कि जिसने उसको इतना समझदार बना के एक समाज के अंदर बराबरी का दर्जा दिलवाया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के आगे का हिस्सा दिखाता हूं, जिसमें नेताजी के साथ क्या क्या हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। नेताजी से सवाल किया उस युवा ने, पढ़े लिखे दलित युवा ने, कि दलित की बेटी का रेप हुआ, हाथरस के अंदर मर्डर हुआ, आप क्यों चुप थे? आपका एक बयान आया, आपके नेता का बयान आया? कोई जवाब नहीं है। कहने लगे सस्पेंड कर दिया हमने बहुत से लोगों को वहां पर। तो उसने कहा डीएम का सस्पेंशन नहीं हुआ, किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ, सिर्फ दिखावे की चीजें कर रहे हो। देख लीजिए वीडियो। एगो दलित के बेटी का रेप होता है, बलात्कार होता है, उससे संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके नेता के पास समय नहीं है। आप लोग ठीक सुनना नहीं चाहते हैं। उसका एसपी को डीएसपी को अब पीड़ित को डीएम धमका रहा है, बस अब निलंबन कर दिए, बातें खत्म। अब कोई निलंबन कर दिया है ना, सरकार को नहीं मार देगा। बात सही कहे हैं, बात सही कहे हैं। वही अगर किसी राजपूत के बेटी का, ब्राह्मण के बेटी का होता था, उलट गया होता। दलित का बेटी का नहीं है, दलित का बेटी का हुआ है। जितना दलित है, सवाल बंद करो ना। आप नहीं कर रहे। आपके ऊपर वाले नेता ही कहते हैं जो सवाल पूछेगा पागल है। आप ही कह रहे हैं पागल है। कहाँ आप ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाइए। बात कैसे आप लोग क्या तथ्य दे रहे हैं? आप लोग मत दीजिए ना, विधायक जी है ना, देंगे। आप हमारे गांव के नु हैं? अरे तो हम तो आप लोग इतना नहीं पूछे हैं कि आपके नेताजी बाढ़ में कितने लोग को मदद किए हैं, सलेमपुर पंचायत, सलेमपुर गाँव में आके, ये नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन हमसे सवाल उल्टा सीधा आप लोग घुमा के कर रहे हैं। पूछे हैं कि विधायक जी कितना दलित को मदद किए हैं बाढ़ में, आए हैं? यही पूछे हैं। सलेमपुर में केकरा घर में पानी ढुकल है? केकरा घर में पानी ढूका था? कहिया बाढ़ आवेला ये जो विधायक जी वाह, कहिए बाढ़ जाके देखिए, खेत देखिए ना, बाढ़ नहीं आता तो धान कहाँ चला गया? बात कर रहे जाओ ना, घर जाओ ना। हैं, बाढ़ नहीं आया। सभी लोग जाओ घर जाओ, हो बात आओ, लोगों को कुछ बात ना कुछ नहीं कहना है। जाओ, पागल से बात काहे कीजिएगा? जो अच्छा है उनसे बात कीजिए। जो सवाल पूछेगा पागल है, देशद्रोही है, यही भाजपा का चरित्र है और आप लोग का चरित्र है। वही बात वही इग्नोर कीजिए। तो ठीक है बाबू, हटाओ बात। तो दोस्तों देखा आपने, एक पढ़े लिखे हमारे दलित समाज की आज ताकत क्या है। उसने किस तरह से सीधे सीधे कन्फ्रंट किया उस विधायक को जो बीजेपी की चमचागिरी कर रहा था, जो बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहा था। और हद यह है कि अब आप कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं मैं नीचे, जो लोगों ने किए हैं इस पूरे वीडियो के ऊपर, जो विधायक जी की फजीयत हुई है। मथुरा राम ने लिखा है, अब दलित के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ जानता है तो सवाल करेगा ही। इस विधायक को कुछ पता ही नहीं है कि बाबा साहेब संविधान सभा में कैसे गए। रत्नेश कुमार ने लिखा है, झूठ बोल रहा है ये नेता, बाबा साहब को बंगाल के मुस्लिम समाज के लोग चुनाव जिताकर भेजे थे, रह गई जनसंघ की बात तो वो कभी भी समर्थन नहीं किया। पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा साहब का छुआ हुआ पानी तक नहीं पिया था। तीनों गोल में सम्मेलन में ये संघी लोग दलितों के अधिकार का विरोध कर रहा था।
तो ये सारी चीज़ें हैं आज हमारे मूल निवासी समाज की, ये ताकत है। और अब जो है बीजेपी को हर वर्ग नापसंद कर रहा है और बिहार चुनाव में ये हालत है कि सर मुंडाते ही ओले गिरना शुरू हो गए। वो बिहार में बीजेपी के साथ हुआ है। एलजेपी साथ छोड़ चुकी है। बिहार के अंदर जम के इनकी हालत बुरी है। इनके नेता जा रहे हैं तो पिट के आ रहे हैं, यहाँ तक के सांसद तक पीटे गए, विधायक तक पीटे गए। तो ये हालत है दोस्तों। इसलिए आप भी सोच समझ के वोट दीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए कि बीजेपी की हालत क्या हो गई है। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ के साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।